अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल 3 लोगों ने मुझे न्यूली ज्वाइन किया है, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आई होप कि वो आज मेरी वीडियो ये ज़रूर देखेंगी। और कल से पहले नहीं, कल तो मैंने शॉपिंग की वीडियो अपलोड की थी ना, उसे एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैं ना कपड़े धो रही थी। जैसा कि अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, महीने में एक दफ़ा बस मशीन लगाती हूँ। तो मेरी ना किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया कि अक्सर आपको देखते हैं कि आप ना अपने और बच्चों के ही कपड़े धोती हैं, तो आप हस्बैंड के कपड़े क्यों नहीं धोती? क्या आपको हस्बैंड ने छोड़ दिया है? और एक ने कहा कि क्या आप डिवोर्सी हैं, यानी तलाक याफ्ता हैं? तो मैं ना बड़ा मुझे ना अजीब गुस्सा तो नहीं आया, अजीब सा लगा और खुशी भी हुई कि देखें लोग हमारी वीडियो फुल वॉच करती हैं। और जाहिर सी बात है, फुल वॉच करती हैं और डेली देखती हैं तो उनको पता है ना। तो बस उनके ना कमेंट्स का रिप्लाई मैंने दे दिया था उसी वीडियो में। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मे बी और भी बहुत सी मेरे सब्सक्राइबर हों जिनके माइंड में ये चीज़ आती हो, क्योंकि अक्सर कपड़े जो है ना मैं हाथ से ही धोती हूँ। जब हस्बैंड थे ना तब मशीन ही लगाती थी, तब कभी मैंने हाथ से नहीं धोए थे, जस्ट बच्चों का ना डेली का यूनिफॉर्म ही धोती थी। तो यही है कि मेरे हस्बैंड की जो डेथ है ना, वो 2.5 साल हो गए हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई है। उनके बाद ही फिर मैंने चैनल जो है ना वो चलाया था, ये सॉरी चैनल खोला था। हालाँकि उनके होते हुए भी मैं सोचती थी कि मैं खोलूँ, लेकिन मेरी अकेडमी थी वो ही बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और कुछ इतनी ज़रूरत भी नहीं थी मुझे। मैंने कहा चलिए ठीक है, चल रहा है ना तो चलने दें। और थोड़ा-सा हाइलाइट कर दूँ कि हस्बैंड की ना आईसाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और उनको वो शुगर पेशेंट थे। तो एक्सीडेंटली तो नहीं उनकी डेथ हुई थी, अनएक्सपेक्टेड ही थी। हालाँकि वो बीमार तो रहते थे थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे नहीं था कि उनकी डेथ हो जाएगी। ये बातें तो अक्सर मैं वीडियो में बताती ही रहती हूँ। मुझे ये भी होता है कि डेली-डेली सुन के आप बोर भी ना हो जाएँ, इसलिए फिर मैं ना अब अक्सर वीडियोज़ में ना ये बातें डिस्कस नहीं करती। तो आज काफ़ी दिनों के बाद 10-15 दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, जिसमें ये ना कमेंट्स का रिप्लाई करना पड़ रहा है कि मेरे हस्बैंड की जो है ना वो डेथ हो चुकी है। अब घर में मैं होती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी मेरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल की है और और बेटा जो है मेरा वो है 9 साल का, साढ़े 9 साल का। वो बेटी से ना सवा साल छोटा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर घर में जब 3 लोग हैं, मैं, मेरे 2 बच्चे, तो फिर कपड़े भी मैं उन्हीं के धोऊँगी ना। तो वरना मैं जब भी कपड़े धोने लगती हूँ ना तो मुझे बहुत एक दुख सा होता है कि पहले क्या होता था कि मैं अपने हस्बैंड के कपड़े पहले धोती थी। हालाँकि लगाती तो मैं मशीन थी, तो मैं अपने बच्चों के व्हाइट कपड़े भी नहीं डालती थी फर्स्ट स्टेप में। मैं पहले अपने हस्बैंड के कपड़े डालती थी, क्योंकि तब ये होता था ना कि हस्बैंड के भी कपड़े होते थे, वो ऑफिस सूट एक पहन के जाते थे, फिर रात को उन्होंने आके टी शर्ट वगैरह पहननी होती थी। अगर सर्दियाँ थी, उनकी जैकेट है, उनकी चादर है, उनकी शॉल है, 100 चीज़ें होती थी डेली की उनकी। तो फिर डेली के इतने कपड़े हो जाते थे, उतने होते थे जितने मेरे अब 10 दिनों के भी नहीं होते होंगे। तो इस वजह से तब तो फिर मशीन लगाना पड़ती थी और 3-4 दिन के बाद मैं मशीन लगा लेती थी। और सबसे पहले मैं बहुत दिल से, शौक से और प्यार से अपने हस्बैंड के पहले कपड़े धोने और उसी दिन उनको धो के सारे प्रेस करके तो मैं हैंग कर देती थी कि फिर जो वो डिमांड करते थे, जो वो कहते थे ना मुझे ये सूट निकाल दो, तो मैं फ़ौरन निकाल के दे देती थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी डेथ के बाद फिर 2 बच्चे हैं, बच्चों के कपड़े कितने को होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं। और 10 दिन बाद भी सोचूँ ना मशीन लगाने का, तो इतने से कपड़े होते हैं। फिर मुझे होता है कि क्या मशीन में पानी डालूँ और फिर मशीन को धोऊँ और फिर लॉन्ड्री वाली जगह धोऊँ, फिर ऊपर डालने जाऊँ। तो इसीलिए फिर मैं टेरेस में धूप होती है आजकल तो, जैसे गर्मियों में सुबह-सुबह धो लेती थी ठंडी-ठंडी हवा में, अब दोपहर में धोती हूँ कि दोपहर में ना धूप अच्छी निकली होती है तो बड़े मज़े से फिर कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन जब भी मैं कपड़े धोऊँ ना तो मुझे बहुत दुःख होता है कि पहले मैं हस्बैंड के कपड़े धोया करती थी। उनको धो के 2-3 स्टेप में उनको अच्छी साफ-सुथरी जगह पे डालना कि कहीं इनको कोई दाग ना लग जाए, कोई मट्टी ना लग जाए, क्योंकि उन्होंने ऑफ़िस में पहन के जाने होते थे। तो अब तो बस नीचे बैठ के टेरेस में ही धो लेती हूँ। पास ही एक तार है, डेली के डेली एक बच्चों का होता है। एक एक दिन छोड़ के एक सूट मेरा होता है, या फिर 1 महीने के बाद मैं मशीन लगा लेती हूँ।
तो आप वैसे जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे देख ही लेते हैं कि मेरी क्या डेली की रूटीन होती है। तो बस आज मैंने कहा चलें वॉइस ओवर करके ना अपनी जो सब्सक्राइबर हैं, यकीनन उन्होंने सब्सक्राइब भी किया होगा चैनल को, तो वो मेरी आज वीडियो देख रही होंगी, तो उनको कहूँगी कि सिस्टर आपको अपने आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैंने वॉइस में भी दे दिया है, इन वीडियो में भी दे दिया है, वैसे भी मैंने दे दिया था। और उनके लिए भी ये उनके कमेंट्स का भी ये रिप्लाई है जिन्होंने एक दो और क्वेश्चन भी किए थे कि क्या आपके हस्बैंड नहीं हैं, अक्सर मतलब ना पूछ लेती हैं ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि इतना लंबा मतलब मैं अगर मैं छोटा सा रिप्लाई दे भी दूं फिर वो आगे से कमेंट्स कर देती हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो अच्छा किसी दिन वीडियो में ना, हालांकि बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप फुल वीडियो वॉच करती हैं, कमेंट्स करती हैं। तो बस ये होता है कि कोई वो शख्स जो जिन्होंने ये बातें पहले सुनी हुई हैं वो ना कहीं बोर हो जाए, वो ना ये कहे कि ये कि जो हर वीडियो में मतलब कहीं ना कहीं डिस्कस दोबारा कर देती हैं बात का, तो ये होता है। वरना रिप्लाई करते तो कोई भी, जाहिर सी बात है, यहाँ पे इतनी लंबी वीडियो बना लेते हैं इतनी मुश्किल से, तो वहाँ पे रिप्लाई बल्कि हमें भी कंटेंट मिल जाता है, कोई टॉपिक ही मिल जाता है। लेकिन बस यही होता है कि कोई दूसरा ना देख के कहे कि ये जी बार बार एक ही कमेंट्स का जो है ना रिप्लाई देती हैं। तो बस और वीडियो जो है ना वो मोस्टली मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर देती हूँ। जब नमाज कुरान पढ़ के हटती हूँ ना तब भी मेरी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। कभी सफाई की खास तौर पे जब दिखानी हो या कुकिंग की दिखानी हो, और खाना भी मैंने 9 बजे से पहले ही बना लेना होता है। हाँ, अगर मैंने कहीं जाना है तो फिर थोड़ा बहुत टाइम जो है ना वो आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि मैं मुझे वीडियो जो है ना वो 2 बजे से पहले पहले एडिट वगैरह सब कुछ करना होता है, और फिर 4-5 बजे जो है ना 6 बजे फिर मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद 2 बजे बच्चे आ जाते हैं और फिर मेरी अकेडमी का टाइम स्टार्ट हो जाता है। वहां से मैं तकरीबन 7 बजे से पहले 1 मिनट भी मैं फ्री नहीं होती। तो बाद में फिर रात का बच्चों को खाना शाना देना, अक्सर आप वीडियोस में ये भी एक ने कमेंट्स किया था कि आप मॉर्निंग और दोपहर की जो है ना रूटीन वही हमसे ज्यादा शेयर करती हैं, आप शाम को कोई काम नहीं करती। तो उनके लिए यही कहूंगी कि शाम को भी काम होते हैं लेकिन इतने नहीं होते, कि ना तो खाना बनाना होता है शाम में, ना बस 2-3 बर्तन हुए बच्चों को खाना दिया, सारा दिन की मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि फिर मुझे होता है कि शाम के बाद जो है ना अकेडमी के बाद मैं कोई भी अपना काम ना रखूं। दिन में बस उठते ही फिर नहीं मैं सोती, अक्सर मदर मैंने सुना है ना संडे वाले दिन या वैसे ही बच्चों को स्कूल भेजा और सो गई। अक्सर क्या हमारे तो इधर 90% और लेडीज ऐसी ही करती हैं। लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी होती है, फिर ये होता है कि बच्चों ने स्कूल से आ जाना है, शाम को मैंने अकेडमी पढ़ानी है, तो मैं उससे पहले पहले अपने सारे काम जो है ना वो डन कर लूँ। जैसे आज बस सुबह बर्तन भी धो लिए, सफाई भी की, डस्टिंग भी की, ये दाल भी बनाई, और ये जो आज की वीडियो है ना ये तकरीबन 12:45 बजे तक मेरी सारी डन हो गई थी। फिर मैंने बाद में वॉइस ओवर भी करनी होती है 2 बजे से पहले पहले, क्योंकि फिर मेरी बेटी आ जाती है, एक मोबाइल मोबाइल ले लेता है जो खराब है, उसके पापा का था, और ये उसने लेना होता है, फिर 1 मिनट भी मुझे मोबाइल नहीं देते। तो 3 बजे अकेडमी का टाइम स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बच्चों को खाना शाना दे दिया, बच्चे जब स्कूल से आते हैं फिर जी नमाज पढ़ी, मुंह हाथ धोया, कपड़े शपड़े चेंज किए, अकेडमी का टाइम हो गया, अकेडमी पढ़ाया, 7 बजे वहां से आई, फिर फिर मतलब हिम्मत ही नहीं होती, फिर तो बस यही है कि बच्चों को 2 रोटियां बना के दिया, सम टाइम वो भी फरमाइश कर देते हैं, मम्मा दाल बनी है तो राइस बना दे, रोटी नहीं खानी मम्मा, वो सूप बना दे, जैसे आजकल सर्दियां हैं, मुबीन गर्मियों में अक्सर फरमाइश करता है मम्मा हलवा बना दे। तो बच्चों की जिस कदर हो सके, जितनी मेरे में हिम्मत है फाइनेंशियली तौर पर भी, तो वो मैं ज़रूर उनकी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। फिर बच्चे छोटे हैं ना, मुझे होता है कि फिर ये ना फील करेंगे पता नहीं पापा नहीं है इसलिए मम्मा ऐसे करती हैं। तो जितनी मेरे में हिम्मत हो, ये दाल भी आज अपनी बेटी की फरमाइश पे बना रही थी, मम्मा हलीम वाली दाल बनाए, ये मूंग की दाल को ना हलीम वाली दाल बोलती हैं, उसके अंदर 2 बोटियां मैंने बड़ी वाली ना बोनलेस डाली थी, तो इतनी रेशे बन जाते हैं, फिर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बेटी तो चमचियों के साथ खा रही होती है, कड़ी नहीं वो इतने शौक से चम्मच के साथ खाती जितनी वो ना ये दाल जो है ना वो शौक से खाती खाती है। हालांकि मैंने इसमें ना रेड मिर्च जो है ना, अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, मैं रेड मिर्च जो है ना वो ना होने के बराबर डालती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ना ऑन
कैमरा आपसे बात की थी, लेकिन फिर वही गलती हो गई कि माइक जो था ना उसकी बैटरी ख़त्म हो गई 1-2 मिनट के बाद। तो मैंने कहा चलें जहाँ पे जो मैंने बातें आपसे डिस्कस की हैं ना, वो मैं वॉइस ओवर करके आपसे दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। टाइम भी नहीं था, बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे। तो यहाँ पे बस मैं यही कह रही थी कि फिर हस्बैंड की डेथ के बाद इद्दत कंप्लीट की, इद्दत में सोच रही थी कि अब कुछ और हो, जो कि हस्बैंड जितना मतलब कमा रहे थे ना, वो उनकी कमी पूरी हो जाए फाइनेंशियली तौर पर, और बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। क्योंकि जब बाप होता है ना सर पे, तो मैंने महसूस किया बच्चों को कुछ ना भी दे ना, तो वो इतना फील नहीं करते। अब बाप के जाने के बाद अगर उनको छोटी सी भी छोटी ख्वाहिश जो है ना, वो फजूल सी भी हो, वो भी पूरी ना करो ना, तो वो कहते हैं पता नहीं पापा नहीं है, तो वो होते तो वो पूरी कर देते। तो फिर ये बात मेरी जो सिंगल पेरेंट्स हैं ना, जिनके बच्चे हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझ रही होंगी। फिर माँ से बर्दाश्त नहीं होता, फिर माँ को होता है कि नहीं, मैंने अपने बच्चों की जैसे तैसे करके ना ख्वाहिशें पूरी करनी है। हालांकि इतनी ही इनकम जब हस्बैंड थे ना, इतनी ही इनकम तब भी थी, तब कोई फील नहीं होता था कि बच्चों को कुछ मिला है, अच्छा नहीं मिला, ख्वाहिश उनकी कोई पूरी हुई या नहीं पूरी हुई। लेकिन अब हर वक्त मेरी दुआ होती है कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना के मैं अपने बच्चों की ये छोटी छोटी तो ख्वाहिशें करती हैं, वो कौन सा कहते हैं कि हमें इतनी बड़ी चीज़ ले दें। वो 200 दो 250 अब मबीन बैठ के पीछे पड़ा हुआ है। तो लेकिन मुझे ना कोट लेके देने थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कल जाके मैं इनके कोट भी ले आई हूँ। तो मैं उसको कह रही थी कि अब नेक्स्ट पैसे बचा के ना, तो मैं तुम्हें बैट दे दूंगी। बस बच्चा है ना, वो बच्चे नहीं समझते कि माँ अफोर्ड कर सकती है नहीं कर सकती, तो उन्होंने चीज़ मांगनी ही होती है। तो फिर बस इनको ने स्कूल में एडमिशन करवाया है, वहाँ पे की उसकी काफ़ी ज़्यादा फीसें हैं। मुझे ये है कि खाने पीने की भी चलो थोड़ा बहुत हो जाए, पहनने में भी हो जाए, लेकिन पढ़ाई के मामले में मैं ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत क्रेज़ था कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा पढ़ें। बहुत उनको खाने पिलाने पहनाने से ज़्यादा शौक था कि बच्चे जो है ना वो अच्छा पढ़ें, और दोनों पोजीशन बच्चे पोजीशन होल्डर थे और अब भी हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आइंदा तक वो रहेंगे। अल्लाह हाफिज।